देखिए अनु, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड जो है चैप्टर है, इसमें हमें बेसिकली आई के बारे में पढ़ना है, आई के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। जो फिनोमेना हमने पहले रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया है उसे भी दोबारा पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ह्यूमन आई जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो किससे बना हुआ होता है, लेंस से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? लेंस लेंस। से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, हमारा ह्यूमन आई अब तक जितने भी हमने कैमरा बनाया हुआ है उससे भी ज्यादा मेगापिक्सल का है। अभी हमने 200 मेगापिक्सल का, लगभग 500 या 1000 मेगापिक्सल के आसपास ह्यूमन आई का मतलब जो ह्यूमन आई होता है वो उसके आसपास होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें किसी चीजों को, आसपास के सराउंडिंग के कलर्स को देखने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि लाइट जो होता है वो ऐसे एंटर करता है हमारे आंख में, ऐसा रेटिना बना हुआ होता है, ये फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव। लाइट आता है, इसे टकराता है और टकराने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व से ऐसे 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 होते हुए सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ये ऑप्टिक नर्व। और उसका बाद हमारा ब्रेन इंटरसेप्ट कर लेता है कि किस टाइप का ये सिग्नल है और उस टाइप का इमेज हमारे माइंड में बना देता है। अच्छा, एक और चीज, हम किसी भी चीज को यहाँ सीधा देखते हैं ना तो हमारे आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसका इमेज उल्टा बनता है। जैसे आदमी खड़ा है ना उल्टा सीधा, तो उसका इमेज रेटिना पे ऐसा बनेगा, लेकिन हमारा ब्रेन वापस से उसे सीधा करके ऐसा बना देता है, ठीक है। क्योंकि हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत हो रही बात? तो नो इमेज सर। वही लिखा हुआ है कि इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज होता है जो कि रेटिना पे फॉर्म होता है। कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड। कैसा? इन्वर्टेड। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। ये आई के मतलब डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप होमवर्क में ड्रॉ कर लेंगी। ये कॉर्निया होता है सबसे ऊपर, फिर आइरिस होता है, फिर प्यूपिल होता है। प्यूपिल पता है ना क्या होता है? आंख में ये जो ब्लैक सा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। कोई दिक्कत? नो सर। और सबसे बाहर जो होता है वो कॉर्निया होता है, और इसके बीच में एक लिक्विड जैसा भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर इसके नो बाद सर। हमारे पास यहाँ लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस जो होता है वो एडजस्ट होते रहता है। फिर इसके बाद जो रेटिना होता है, इसके अंदर भी एक तरीके का लिक्विड भरा होता है, उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद ये जो लेंस होता है ये ऊपर और नीचे सिलियरी मसल से हेल्ड होता है, मतलब सिलियरी मसल इसे पकड़ करके रखता है। तो जब हम हमारा आंख जो होता है ना वो फोकस करते रहता है, जैसे आप बहुत ज्यादा अंधेरा में जाइएगा या बहुत ज्यादा धूप में जाइएगा तो वो लेंस फोकस होता रहता है, या दूर देखिएगा या पास देखिएगा। तो आदमी जब बहुत पुराना हो जाता है, मतलब आंख का बहुत सालों तक लगातार यूज कर लेता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका ये सिलियरी मसल कमजोर हो जाता है और फिर उसको आंख का बीमारी हो जाता है, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आपको पता है ना कि आदमी बूढ़े होते टाइम आंख का बीमारी उसे स्टार्ट हो जाता है, तो यही सिलियरी मसल उसका खराब हो जाता है। अच्छा, हमारा सिलियरी मसल बच्चों का क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि अगर आप बहुत देर तक फोन पे देखते रहिएगा तो आपके आंख पे स्ट्रेन पड़ता है। स्ट्रेन मतलब कि आपका जो मतलब पास से बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंख में, तो ये सिलियरी मसल क्या हो जाता है, ये सिलियरी मसल मतलब बहुत ज्यादा टाइट स्ट्रेच हो जाता है। रिलैक्स होने का ऐसा टाइम नहीं मिलता है। रात तो इसीलिए बनाया गया है कि रात में हम लोग क्या करेंगे, सोएंगे तो सिलियरी मसल रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर रात में रील्स देखते रहे, फोन चलाते रहे, यूट्यूब देखते रहे, तो उसके इससे क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल स्ट्रेच ही रहेगा हमेशा और फिर वो खराब हो जाएगा कुछ देर में, है ना। यस सर। कोई दिक्कत बड़ी बात? नो सर। तो बेसिक बेसिक देख लिया आपने कि आंख कैसे काम करता है। यस सर। अब सबसे पहले सारे ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कॉर्निया के बारे में आपको पता है। कॉर्निया क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन सर होता है। एक मिनट ऊपर करना सर। हाँ, कॉर्निया क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? थोड़ा और ऊपर। हाँ, और ऊपर मैं आपको नोट्स यस भेज दूंगा, सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कॉर्निया क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन थिन होता है मेम्ब्रेन। जिससे आंख में लाइट एंटर करता है। क्या होता है? आंख में लाइट एंटर करता है। इट एंटर फॉर्म्स करते द हैं। ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द आईबॉल। सबसे ऊपर आपको जो दिखता है ना वो कॉर्निया ही होता है। क्या होता है? कॉर्निया। कौन? ज्यादातर रिफ्रैक्शन वगैरह जो होता है वो कहाँ पे होता है? कॉर्निया में होता है। कहाँ पे होता है? कॉर्निया पे कॉर्निया। होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आई बॉल। क्या चीज?
क्या सर? इसके बाद हम आ जाते हैं आई बॉल पे। किस पे? इसके बाद हम किस पे आते हैं? आई बॉल पे। किस पे? आई बॉल। आई बॉल। आई बॉल। आई बॉल क्या होता है? एक कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है शेप में, और जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और ये अपना जो फोकस है, मतलब जो अपना इसका फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ वो चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? सिलियरी मसल के हेल्प से। कैसे? सिलियरी। तो यही हमारा आई बॉल है ना। और ये वाला सिलियरी मसल है, ये वाला। ठीक है। और सिलियरी यस मसल सर। के हेल्प से ये आई बॉल अपना क्या चेंज कर सकता है? फोकल लेंथ क्या चेंज कर सकता है? फोकल लेंथ। कर्वेचर अपना चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। इसके बाद आ जाते हैं आइरिस। आइरिस जो हमारा काला वाला पार्ट दिखता है ना, कॉर्निया हमारा सर सबसे आगे वाली सबसे चीज ऊपर होती है। वाला जो लेयर होता है वो कॉर्निया होता है। आई बॉल वो जो लेंस वाला पार्ट है वो, मतलब वो पूरा आई बॉल है। और आइरिस जो है ये ब्लैक वाला दिखता है आंख में, वो आइरिस होता है। ठीक है। ये क्या होता है? डार्क होता है। कैसा होता है? डार्क। इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये देखिए यहाँ, एक मिनट इरेज करने दीजिए। ये आइरिस है हमारा, ये देखिए, ये दिख रहा है। यस सर। ब्लू ब्लू कलर से करता हूँ ये। ठीक है। और ये जो प्यूप, देखिए आंख जो है ना, आंख, तो आंख में अगर आप आंख का पिक्चर ला दूं क्या, यस सर। तो आंख के पिक्चर देखिएगा तो उसमें जो ब्लैक वाला दो तरीके का पार्ट होता है आई में, देखिएगा। रुकिए मैं दिखाता हूँ। दिखा दीजिए एक बार। रुके लाता हूँ आई पिक्चर। तो उसमें देखिएगा आइरिस कौन सा है और प्यूपिल कौन सा है। ये देखिए, ये हमारा ये वाला आइरिस है, ये वाला दिख रहा है ना, जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है। यस सर। किसी में ब्लू होता है, किसी में ब्राउन होता है ना। और ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, क्या चीज? ब्लैक ब्लैक सर। ब्लैक ब्लैक सा जो दिख रहा है ये हमारा प्यूपिल है। क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल है। ठीक है। तो हमारे आंख सर में ये क्या? आई बॉल फिर ये पूरा हुआ। है? आई बॉल। नहीं, आई बॉल ये है। आई बॉल, आई बॉल तो ये है। आई बॉल तो ये है, ये वाला पूरा आई बॉल है। फिर क्या है दिख नहीं रहा। ये वाला, ये पूरा आई बॉल है। सर आप एक बार अंडरलाइन कर दीजिए ना। अंडरलाइन तो मैं कर ही रहा हूँ, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। सर, दिखाई नहीं दे रहा। ये आई बॉल है। सर वो थोड़े आपकी स्क्रीन शेयर कम हो रही है। दिखा? आधी वीडियो स्क्रीन दिख रही है। है? यस सर थोड़ा छोटा कर दीजिए स्क्रीन को। छोटा कर दूं? सर वो आई मतलब आई का पूरा डायग्राम दिख ही नहीं रहा। अच्छा, वो आई वाला हुआ। नहीं नहीं, तो आई में आई बॉल आपको थोड़ी दिखेगा। आई बॉल तो इसी में दिखेगा, इसमें जो पहले वाला, वो जो ये वाला डायग्राम में आई बॉल दिखेगा। ये आई बॉल है आपका। नहीं समझी? अनु, यस सर। समझी कि नहीं समझी? ये आई बॉल थोड़ी है, ये तो सिर्फ हमारा प्यूपिल है और आइरिस है और प्यूपिल है। ये बाहर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, ये वाला पोर्शन, सर तो जो ये आइरिस है और ये काला वाला प्यूपिल है। बस मैंने इतना बोला तो है। सर लोगों की आंखों में कलर कैसे चेंज कौन सी ऑर्गन चेंज होती है? क्या चेंज होती है? मतलब सर कौन सा पार्ट आई का अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर होता है? ये आइरिस, ये आइरिस अलग अलग होता है सब में। ये किसी में ब्लू होता है, ब्लू बहुत रेयर है। किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक ही हो जाता है। ठीक है। अब ये यस क्या सर। करता है? ये आइरिस का काम है कि ये हेल्प करता है एकोमोडेशन ऑफ लाइट बाय द साइज ऑफ प्यूपिल। जैसे हम अंधेरा में जाते हैं ना, तो ये प्यूपिल का साइज बढ़ा देता है। मतलब ये ब्लैक वाला साइज जो है ना, इसी से, इस ब्लैक वाले पार्ट से लाइट एंटर करता है हमारे आंख के अंदर। तो
अंधेरा में जाएगा तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है, और लाइट में जाएगा तो ये प्यूपिल छोटा हो जाता है। तो कहीं धूप में आप धूप से डायरेक्ट रूम में आइएगा ना, तो आपको डायरेक्ट एकदम अंधेरा अंधेरा दिखेगा, साफ क्लियर नहीं दिखेगा, कुछ देर एडजस्ट होने में टाइम लगता है इस प्यूपिल को। तो प्यूपिल अंधेरे में बड़ा हो जाता है कि ज्यादा लाइट एंटर करे, और धूप में छोटा हो जाता है कि कम लाइट एंटर करे, ठीक है। यस सर। ये किस कलर का होता है प्यूपिल? ब्लैक कलर का। और इसमें इस ये ब्लैक ओपनिंग होता है इस एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में, किसके किसके? एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में। इसी से डायरेक्ट लाइट अंदर जाता है, ठीक है। ये लेंस है ना, लेंस यस और एक्वस ह्यूमर, ये प्यूपिल और आइरिस वगैरह तो सब ये वाले पार्ट पे रहते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे। और ये एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में ये ओपनिंग होता है, ब्लैक वाला ही ओपनिंग होता है, इसी से लाइट अंदर लेंस पे जाता है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। इसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस के बारे में बताया। ये लेंस किस तरीके का होता है? प्रोवाइड फोकस्ड रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑन द रेटिना, रेटिना पे, ठीक है। और ये किससे बना होता है? फिब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। और ये कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स होता है। है। कोई दिक्कत? इसका सिलियरी मसल, सिलियरी मसल क्या हेल्प करता है? इट हेल्प इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस के कर्वेचर को हेल्प करने में हेल्प करता है सिलेरी मसल। ये इसका फोकल लेंथ बढ़ा घटा सकता है कि दूर के चीजों को देखना है या पास की चीजों को देखना है उसके हिसाब से, ठीक है। टू सी द ऑब्जेक्ट यस सर। क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। इसके बाद रेटिना वाला बात आ जाता है कि द रेटिना जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल उस पे होता है। क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल बहुत ज्यादा नंबर ऑफ होता है। दो टाइप का होता है रेटिना, फोटो रिसेप्टर्स, ह्यूमन ह्यूमन में क्या होता है? फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। रेटिना जिसको हम रॉड्स कहते हैं, क्या कहते हैं? रॉड्स। दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? रॉड्स और कोन्स। क्या होता है? रॉड्स और रॉड एंड कोन। कोन्स। रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट, मतलब अंधेरे में देखने के लिए रॉड ज्यादा होता है, और लाइट में देखने के लिए कम होता है रॉड। उल्लू में जो होता है वो रॉड बहुत ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? और कोन्स जो होता है वो एक्टिव हाई, मतलब हाई लाइट में देखने के लिए कोन्स होता है। कोई दिक्कत? जो कलर विजन में होता यस। है, ठीक है। अच्छा, रॉड जो होता है वो कलर विजन नहीं होता है, मतलब उल्लू उल्लू जो होता है उसको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ऐसा कलर वाला नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि रॉड जो होता है वो कलर विजन वाला चीज नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो उल्लू में क्या, और रॉड से क्या कर सकते हैं हम? रात में देख सकते हैं, जिसमें जिसके रेटिना में जितना ज्यादा रॉड होगा, रॉड, अब वो वाला रॉड नहीं होगा जो हम लोग यूज करते हैं घर बनाने में, ये रॉड्स नाम है इसका बस, ठीक है। यस सर। ये रेटिना का पार्ट होता है रॉड्स, ठीक है। रॉड्स और कोन्स दो टाइप का पार्ट होता है। कोन्स जो होता है वो हाई लाइट में, और रॉड जो होता है वो लो लाइट में। उल्लू में रॉड ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? उल्लू में रॉड ज्यादा होता है। रॉड ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? और कलर विजन और किसकी वजह से आता है? कोन्स की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? पोस्ट। कौन? तो क्या उल्लू को कलर दिखता होगा? नहीं। दुनिया कैसा दिखता होगा? ब्लैक एंड व्हाइट दिखता सर। होगा। कोई दिक्कत वाली बात? यस। और जब इमेज बनता है ना हमारे रेटिना पे, तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, मैंने आपको बताया था ना। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर हमारे ऑप्टिक नॉब से होते हुए कहाँ चला जाता है? ब्रेन में, और हम इसे परसीव कर ब्रेन। लेते हैं। समझ आया? ब्रेन एनालाइज करता है उस सिग्नल को, परसीव कर लेता है कि आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, कि इस आदमी को हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, है ना। यस सर। और विट्रस बॉडी जैसा कि मैंने बताया वो लेंस और लेंस के बीच में और उसके बीच में भरा हुआ था ना एक जेल, जेल जैसा ये सब्सटेंस, ये वाला, इसमें विट्रस बॉडी भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? विट्रस ह्यूमर। क्या भरा हुआ होता है? विट्रस विट्रस ह्यूमर। ह्यूमर। इट इज ए क्लियर जेल डेट फिल्स स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। और एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर आगे था, याद है, लेंस के पहले। इट इज ए ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा बट कंटेन लो प्रोटीन कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? नो सर। और ये जो मैंने वो वाला चीज बताया, प्यूपिल बड़ा छोटा होने वाला, तो वो चीज यहाँ लिखा हुआ है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है यहाँ तक। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जब ब्राइट लाइट में जाते हैं तो क्या लिखा है? हाउ प्यूपिल वर्क, कि जब ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाता है कि लाइट कम से कम एंटर हो, वही चीज यहाँ बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। और जब लो लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आंख में एंटर कर पाए। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल सो लेस लाइट एंटर्स, आइरिस एक्सपेंड्स द प्यूपिल सो मोर लाइट एंटर्स। कहाँ? डिम लाइट में। और ब्राइट लाइट में प्यूपिल
छोटा हो जाता है, कोई दिक्कत? नो सर। और जब आइरिस कंप्लीटली रिलैक्स होता है तो प्यूपिल कंप्लीटली ओपन हो जाता है, ठीक है? यस सर। कब? रात में सोते हुए। और ये है परसिस्टेंट ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब कि हम कहाँ कितने, जैसे किसी चीज को आप देख रहे हैं ना, तो ठीक है, तो इट्स द टाइम फॉर विद द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन आवर आइज। तो किसी चीज को देख के वो कितने देर तक हमारे माइंड में रह जाएगा, तो 1/16 तक, मतलब 1 सेकेंड को 16 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? तो वो जो टाइम आएगा ना, उतने सेकंड तक किसी चीज को हम माइंड में एक बार देख के रख सकते हैं, है ना? यस सर। तो इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या कहते हैं? तो अभी मैंने जैसे ऊपर बात किया कि हमारा आई लेंस को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके। तो इसी एबिलिटी को, इसी ह्यूमन की एबिलिटी को, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल इज कॉल्ड पावर एकोमोडेशन, इज कॉल्ड एकोमोडेशन। कोई दिक्कत एकोमोडेशन तक समझने में? सर एक बार पावर ऑफ अकोमोडेशन वापस बता दीजिए। हमारा जो आई होता है ना, आई, वो जब दूर के चीजों को देखेंगे या पास की चीजों को देखेंगे, तो उसको दूर के चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ अलग चाहिए और पास की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ अलग चाहिए, है कि नहीं है? यस सर। तो दूर के चीजों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा लेंस फोकल लेंथ चेंज करना होगा, तो वो कौन चेंज करेगा? सिलियरी मसल चेंज करेगा ना, या तो वो स्ट्रेच कर देगा आई लेंस को, या तो वो रिलैक्स कर देगा, तो वहां से फोकल लेंथ उसका चेंज हो जाएगा ना? यस सर। कोई दिक्कत है मेरी बात? नो सर। तो यही एबिलिटी, हमारा ये एबिलिटी, हमारे आई का ये एबिलिटी को अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। अब अपना फोकल लेंथ क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। अब ये भी पढ़ ही लीजिए, फिर एकोमोडेशन पढ़ ली तो, कि सिलेरी मसल दो चीज हो सकता है, या तो रिलैक्स हो सकता है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कोई दिक्कत? क्या हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है या फिर कंट्रैक्ट हो सकता है। जब रिलैक्स होगा तो आई लेंस जो होता है वो पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। कोई दिक्कत अनु? नो सर। और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आई लेंस थिक हो छोटा। जाएगा। क्या हो जाएगा? थिक। इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ बढ़ बड़। जाएगा, और हम दूर के चीजों को क्लियरली देख पाएंगे। और इसमें फोकल लेंथ घट जाएगा और हम पास की चीजों को क्लियरली देख पाएंगे। तो पास की चीजों को देखना है तो कंट्रेक्शन, और दूर की चीजों को देखना है तो रिलैक्सेशन। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत देर तक अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं तो 20-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, कि 20 मिनट का ब्रेक लेकर के और 20 सेकंड के लिए दूर के चीजों को देखिए। इसीलिए लोग अपना पहाड़ वहाड़ पे घर बनाते हैं, जो लोग कंप्यूटर के लिए ज्यादा काम करते हैं, कि वहां से पहाड़ का दूर दूर का व्यू देखने के लिए मिलेगा, तो हमारा आंख खराब नहीं होगा, है ना? यस सर। तो दूर के चीजों को देखना है तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, और पास की चीजों को देखना है तो फोकल लेंथ घटाना पड़ेगा। फोकल लेंथ घटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए रिलैक्स करना पड़ेगा। कोई दिक्कत मेरी बात? नो सर। क्लियर है यहाँ तक? यस तो सर। बस यहाँ तक आज पढ़ेंगे, कल ह्यूमन डिफेक्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ओके बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।